नमस्कार दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके सामने ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। इस पुस्तक में जो है सामान्य ज्ञान के संपूर्ण प्रश्न हैं जिससे हम किसी भी कंपटीशन को आसानी से पास कर सकते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से मैं चाहूँगा कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन हल कराऊँ इसके, जिससे आपको किसी भी कंपटीशन में जो है आसानी से आप इसको पास कर सकें। इस पुस्तक में अलग अलग क्षेत्र से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें हम इसको लेकर जो है अलग अलग क्षेत्र के जो है कुछ क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, जिससे हम इसका संपूर्ण कम से कम इसमें लगभग 10 से 20 हज़ार क्वेश्चन है जिसको हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकें। तो चलिए हम इसके आज के कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं, जिससे आप और हम आपस में मिलकर इसको कुछ नया कर सकें। तो दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है हड़प्पा सिंधु सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक चला है, जिसमें हम इसके कुछ क्वेश्चन आपके पास पहुंचाते हैं, जिन्हें आप ध्यान से सीखिए और कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों, ये थी ग्रीक की सभ्यता। इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें डी ऑप्शन इसका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान था, जहाँ तक सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। इसी प्रकार इसका चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों, ये मिले हैं सुरकोटदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, ये राजस्थान में है। तो इसका ए क्वेश्चन सही जाता है, ए आंसर सही जाता है। इसी प्रकार हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सेल खड़ी ये सही जाता है। और देखिए, ये एसएससी में 2000 और 2002 नेट जेआरएफ 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसीलिए हम इससे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इसी में आगे हम चलते हैं। आगे सातवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों, ये कांस्य युग की थी। तो इसका ए ऑप्शन सही जाता है। इसी प्रकार से हमारा आठवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। इसका ए ऑप्शन सही हो जाता है। और ये एसएससी मैट्रिक 2001 में क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे? तो ये शहरी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो इसका भी ऑप्शन जाता है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों, उस टाइम में भी ईंटें का निर्माण किया जाता था, लेकिन वो पहले जिस प्रकार से की जाती थी इस प्रकार से अंतर बहुत आ जाता है। तो ये ईंटों से, इसका ऑप्शन ए सही जाता है। 11वां ऑप्शन है हमारा, 11वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका ऑप्शन जाता है कपास के साथ, ए सी ऑप्शन जाता है इसका। तो वो कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे। अब हमारा 12वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो दोस्तों, ये दयाराम सहनी ने किया था, इसलिए डी ऑप्शन सही जाता है। अब हम जाते हैं 13वें क्वेश्चन पर, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों, ये लोथल था, बी ऑप्शन सही जाता है इसका। 14वां क्वेश्चन है हमारा, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे,
यह खोज कहाँ पर हुई? तो दोस्तों ये लोथल में हुई थी, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही जाता है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो दोस्तों ये विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। इस प्रकार 16वां क्वेश्चन जो हमारा बनता है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही जाता है। 17वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो दोस्तों ये देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, इसलिए इसका केवल 2 यानी ए ऑप्शन सही जाता है। और देखिए ये यूपीएससी 2013 में भी आया हुआ है। अब हम 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों ये 1921 में हुई थी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही जाता है। अब हम 19वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका सी ऑप्शन, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही जाता है। 20वां क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो ये उचित समतावादी थी। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने इसके 20 क्वेश्चन पूरे किए हैं। इसी प्रकार से हम आगे भी आपको आगे से इसके बारे में पढ़ाते रहेंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे, जिससे हम अपने टारगेट को पूरा कर सकें। यही एजुकेशन टारगेट का उद्देश्य है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा।